हमारे जो डिसीजंस होते हैं ना, हम उन पे काफ़ी बार रिग्रेट करते हैं। और वो क्यों करते हैं वो भी बताता हूँ। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हमने डिसीज़न लिए हैं वो गलत हैं, काश हमें ये नहीं करना चाहिए था। बट यार, उस पर रिग्रेट हमें करना नहीं चाहिए। रिग्रेट किस चीज़ पे करना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे, और किस चीज़ पे रिग्रेट नहीं करना चाहिए वो भी समझाऊंगा। अगर हमने खुद अपना कोई डिसीज़न बनाया है ना, और उस डिसीज़न को लेने के बाद हमें एट द एंड ऐसा लग रहा है कि यार ये डिसीज़न गलत हो गया है, हमें ये नहीं ये करना चाहिए था, तो भाई अगर वो तुम डिसीज़न नहीं लेते तो तुम्हें सही डिसीज़न का पता कैसे लगता। लेकिन एक बात हो रहा है कि आपने जिस टाइम पे जो डिसीज़न लिया है उस टाइम के लिए हो सकता है वो डिसीज़न अच्छा हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो डिसीज़न आपको लगने लगा कि ख़राब है। डिसीज़न ना बहुत एक अलग टाइप की चीज़ है, ये टाइम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हो सकता है आज के टाइम पे डिसीज़न जो आपने लिया है ठीक है, बट 3 साल के बाद जाके वो डिसीज़न थोड़ा ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो उस पर कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम के लिए बेस्ट डिसीजन था। अब आगे देखो, उस डिसीजन को लेने के बाद आपको क्या चीज़ समझ आई है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है ये डिसीजन लेने के बाद चीज़ें खराब हुई हैं, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। इसको पॉजिटिव वे में देखो कि आपने इस डिसीजन को लिया और इस डिसीजन को लेने के बाद आपको पता लग गया कि इसने काम नहीं करा या इससे चीज़ें खराब हो गई, तो आगे आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अब आप एक दूसरा डिसीजन बनाओगे और दूसरे डिसीजन पे काम करोगे, ठीक है, फिर उससे हो सकता है कि फिर चीज़ें खराब हो जाए, फिर आप उसको भी छोड़ दोगे इसको भी छोड़ दोगे। तो आप जैसे जैसे अपने डिसीजन बनाते जाओगे आप वैसे वैसे ना कुछ चीज़ें वर्क करेंगी कुछ नहीं करेंगी। जो चीज़ें वर्क करेंगी आप उनको अडेप्ट करते जाओगे, जो डिसीजन वर्क नहीं करेंगे उनको आप नेग्लेक्ट करते जाओगे। तो ऐसे करते करते आप अपने गोल की तरफ पहुंच जाते हो। अब एक चीज़ और है जो कि मैंने अपनी लाइफ में सीखी है कि यार सबको एक ही लाइफ मिली है, सबके पास एक ही लाइफ है। तो अपनी लाइफ के जो बिगेस्ट डिसीजंस होते हैं ना, उन डिसीजंस में किसी को भी बीच में मत आने दो। इनफैक्ट वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, इनफैक्ट वो आपके मेंटर्स ही क्यों ना हो, क्योंकि आई बिलीव एक लाइफ मिली है, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। क्योंकि अगर आपने पेरेंट्स के कहने पे कोई डिसीजन लिया, अगर आपने किसी मेंटर के कहने पे कोई डिसीजन लिया और एट द एंड वो चीज़ें खराब होती हैं, तो आप ब्लेम करोगे दूसरे को, ठीक है, जबकि लाइफ आपकी है। आप दूसरे को ब्लेम करके कुछ नहीं कर सकते, उनकी अपनी लाइफ है, उन्होंने अपने लिए डिसीजन बनाए, ठीक है, अपने लिए बेस्ट लाइफ चूज करी। अब भले ही उन्होंने मेंटर की सुनी, पेरेंट्स की सुनी, किसी की भी सुनी, ठीक है, उनकी लाइफ थी, उन्होंने कर ली। बट मैं ये कहूँगा तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे डिसीजन से खुद बनाओ, सुनो सबकी, एट द एंड करो अपनी। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की भी सुनो, मेंटर की भी सुनो, सब कुछ करो, फिर अपनी रिसर्च करो, फिर उसके ऊपर अपने डिसीजंस बनाओ कि आपको इस टाइम पे क्या चीज़ सही लगती है। और एक चीज़ और कि आज के टाइम पे जो आप डिसीजन ले रहे हो वो आपका अच्छा है, समझ आ गया, उसको आगे के 5 साल में भी देखो कि वो 5 साल के बाद अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। थोड़ी सी अपनी डीप रिसर्च करना, क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या होता है, अगर कोई पेरेंट्स या कोई बड़ा फैमिली मेंबर या कोई मेंटर आपको कोई डिसीजन कह रहा है लेने के लिए, तो उनके एक्सपीरियंस से होता है वो 90% तक हमेशा ठीक होता है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा आपको कि अपने लेवल पर वो डिसीजन लेना, जब तक आप एग्री नहीं करते उस डिसीजन पे तब तक मत लेना। बस ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना अपने पेरेंट्स पे, अपने मेंटर्स पे, किसी पर भी। अपने हिसाब से डिसीजन बनाना, क्योंकि यार लाइफ तुम्हारी है। बाद में आप उनको ब्लेम करो या बाद में रिग्रेट करो कि मैंने उनके कहने से ये डिसीजन ले लिया था, मेरा डिसीजन नहीं था, तो आपकी लाइफ के वो ईयर्स जाने वाले हैं, वो टाइम निकल जाएगा, वो रिग्रेट आपको लाइफ टाइम रह जाएगा। तो इसलिए कोई भी डिसीजन लो अपनी लाइफ में। 12th क्लास तक तो जो चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद कॉलेज लाइफ के बाद आपका प्रोफेशन, आपकी हॉबी, आपको जो करना है करो। लेकिन एक चीज़ एट द एंड ध्यान रखना, डिसीजंस ऐसे ना हो जिससे किसी को चोट पहुंचे, जिससे किसी का नुकसान हो जाए फाइनेंशियली, मेंटली या किसी भी तरीके का, तो वो चीज़ कभी भी मत करना। कुछ ऐसे डिसीजंस भी होते हैं जो पेरेंट्स या मेंटर डायरेक्ट ही मना कर देते हैं कि यार जब ड्रग मत करना, गलत लोगों में मत रहना। तो मैं ऐसे डिसीजंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करियर की बात कर रहा था मेनली, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए, लाइक बिजनेस के लिए, करियर के लिए, या अपनी मैरिज के लिए। तो ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस की बात कर रहा था, लाइक ये छोटे मोटे नहीं। अगर आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि आपको अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, आपको उन गलत दोस्तों से अलग रहना चाहिए, इस तरीके के छोटे डिसीजंस की मैं बात नहीं कर रहा। अगर वो कह रहे हैं तो मत करना, क्योंकि ये चीज़ें एग्जैक्टली गलत हैं। अगर तुम इनके बारे में रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा ये चीज़ें गलत हैं। तो जहाँ मैंने रिसर्च वाला फैक्टर बताया था, एनालाइज करने वाला फैक्टर बताया था, तो यहाँ पर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा ये चीज़ें गलत हैं। बट एट द एंड एक चीज़ कहूँगा कि लाइफ तुम्हारी है,
हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं हमारे पास ना तो अच्छा खाने पीने को, क्योंकि हर चीज़ में केमिकल आ रहे हैं। पहले के लोग 100 साल तक जी लेते थे। इंडिया में पोल्यूशन इतना है, अगर आप दिल्ली एनसीआर या फिर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो आपकी लाइफ वैसे ही कम हो गई है। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो आप 70 ईयर्स तक ही जीने वाले हो। तो उसमें से भी अगर आप अपनी लाइफ के 5-10 साल इन चीज़ों पर निकाल दोगे ना, कि किसी और को ब्लेम करने में कि यार उसका डिसीजन था मैंने लाइफ ये कर दी, तो आपका टाइम चला जाएगा। उन्होंने अपनी लाइफ जैसे जीनी थी जी ली है, अपने बेस्ट वे में उन्होंने डिसीजन लिए, चाहे मेंटर की मानी हो चाहे पेरेंट्स की मानी हो, तो उन्होंने बेस्ट करा। आपको अपनी लाइफ के लिए खुद बेस्ट करना है। बट एट द एंड यही कहूँगा, जो बिग डिसीजंस होते हैं अपनी लाइफ के वो आपको खुद लेने चाहिए। जो अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छे मेंटर्स हैं, वो अपने बच्चों को समझ के उनके हिसाब से उनको डिसीजन लेने देते हैं। इन केस अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपके बड़े भाई या आपके गाइड जो अपनी मर्जी से अपना पैशन आपके ऊपर थोप रहे हैं कि वो लोग नहीं कर पाए और आपसे बोल रहे हैं वो चीज़ करने के लिए, तो वो चीज़ गलत है। अपने हिसाब से चूज़ करो कि आपको क्या करना है, और आप जो चीज़ करने वाले हो उसका 5 साल बाद 10 साल बाद क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि हो सकता है आपके लिए वो डिसीजन आज ठीक हो लेकिन 3 साल के बाद वो चीज़ गलत हो जाए। और जैसा मैंने कहा कि जो पेरेंट्स होते हैं या मेंटर्स होते हैं वो हमसे एज में बड़े होते हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। वो 90% केसेस में ठीक ही डिसीजन बताते हैं, लेकिन कुछ 10%, 8%, 5% लोग ऐसे होते हैं, पेरेंट्स ऐसे होते हैं, गाइड्स ऐसे होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते। लाइक किसी का सपना था कि आईएएस बनने का, लाइक किसी का सपना था कि टीचर बनने का, तो वो सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को बनाऊंगा, मैं इसको बनाऊंगा, मैं अपने छोटे भाई को बनाऊंगा, तो उन पे अपना पैशन या अपना सपना थोप देते हैं, जिससे कि सामने वाला बच्चा परेशान हो जाता है। तो इस चीज़ को कभी नहीं करना चाहिए। एट द एंड मैं फोर्सफुली इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार आपकी लाइफ है, एक लाइफ मिली है, और अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, किसी मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हो जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ पे अच्छा फूड नहीं आ रहा है, हर फूड में केमिकल मिक्स है, जिसमें आपकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, तो आप मान के चलो अगर 10-15 साल 5 साल अपने इन चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो, वो भी किसी और के डिसीजन के ऊपर, तो मत करना। अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए चीज़ें सोचो। और एक चीज़, अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है। जो बच्चे गलत काम करते हैं, लाइक कोई सिगरेट पी रहा है, कोई अल्कोहल पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तुम्हें पता है वो पेरेंट्स से पूछते तक नहीं है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो लोग बिगड़ते हैं। अगर तुम कोई अच्छी चीज़ कर रहे हो ना, तो मत बताओ उनको। अगर तुम्हें लगता है कि पेरेंट्स नहीं करने देंगे, तुम धीरे धीरे करो उसे। जब वो चीज़ अच्छी चल जाए, अच्छा उसमें रिजल्ट मिल जाए, तो उनको धीरे धीरे करके बता दो। बट एक चीज़ हो रहा है कि मैं तुम्हें बिगाड़ने की बातें नहीं कर रहा हूँ, बट ये उन 5%, 2% पेरेंट्स के लिए, गाइड्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं अपने बच्चों को। क्योंकि हर पेरेंट्स और हर गाइड अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तुमने बहुत केसेस में सुना होगा कि मदर ने ऐसा कर दिया, फादर ने ऐसा कर दिया, वो अपनी मर्जी थोप रहे होते हैं, उनको एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं अपने बच्चों तक को मार तक देते हैं। क्राइम पेट्रोल में इतने सीन आते हैं, तुमने देखा होगा। डिसीज़न आपको अपने खुद लेने चाहिए, बाकी यही कहूँगा। और भाई ये भी 5 बजे शूट कर रहा हूँ मैं वीडियो को, और ट्राई करूँगा कि अब ऐसे ही मैं डे बाय डे हर दूसरे या तीसरे दिन वीडियो लाता रहूँ, और 6 से 8 बजे के बीच ये वीडियो आएगी। और हाँ, अपने डिसीज़न बनाओ, उन डिसीज़न पे एक्शन लेना स्टार्ट करो। बस सोचते ही मत रह जाना, क्योंकि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।